ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका विषय है भगवान को भोग लगाएं, विघ्न भगाएं। हम सभी जानते हैं बाबा के साथ संगम युग में वैसे तो हमारा सर्व संबंध है, जिसे भक्ति मार्ग में कहते आए त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। लेकिन इसका सही रूप में अनुभव और हमारा साथ भगवान के साथ ये संगम युग पर ही होता है। बाबा हमारा बाप भी है, बाबा हमारा टीचर भी है और बाबा हमारा सद्गुरु भी है। बाबा ने कहा है, एक सुंदर बाबा का महावाक्य मैं आप सबको याद दिला देना चाहता हूँ। बाबा ने एक बार अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली है, जिसमें कहा है कि बाबा संगम पर बाप बन कर के पालना करते हैं, शिक्षक बन कर के पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर प्रतिदिन हम बच्चों को वरदान देते हैं। इसका अनेक अनुभव हम सबको है, लेकिन सद्गुरु के रूप में कैसे बाबा हमारा सद्गुरु है और सद्गुरु के रूप में हम बाबा को कैसे भोग लगाएं, इसका सही रूप में जानकारी, इसका यथार्थ जानकारी हम सबको होना आवश्यक है, क्योंकि इसकी चर्चा यदा कदा होती है। अगर हम यज्ञ हिस्ट्री को देखें तो शुरू से ही ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के प्रति बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में प्यार तो रहा, सम्मान भी रहा, लेकिन सद्गुरु के रूप में बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो आदि पिता, लौकिक में भी उनको गुरुओं के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत भावना रही। और जब गुरुओं का गुरु मिल गया, सद्गुरु मिल गया, तो ब्रह्मा बाबा का प्यार, ब्रह्मा बाबा का रिस्पेक्ट शिव बाबा के प्रति कितना रहा, वो हम सब बाबा के जीवन कहानी से अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। मैं आप सबको अभी पिछले दिनों की बाबा का एक सुंदर संदेश सुनाना चाहता हूँ। गुरुवार का दिन था। बाबा को भोग लगाने शांतिवन से संदेशी वतन में जब गई तो बाबा वतन में दिखाई नहीं दे रहे थे। तो संदेशी को लगा कि आज बाबा कहाँ चले गए हैं, भोग लेकर के आई हूँ और बाबा नज़र नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा बाबा कहीं से चक्कर लगा करके आ रहे थे। तो जैसे बाबा सामने आए तो संदेशी दीदी ने पूछा कि बाबा आज कहाँ गए थे, आज तो सद्गुरुवार है, अनेक आत्माएं आपको भोग लगाने के लिए वतन में आते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा, बच्ची आज मैं सेंटरों का चक्कर लगाने गया था, बाबा के बच्चे कैसे कैसे भोग लगाते हैं वो देखने गया था। तो बाबा से पूछा कि बाबा क्या देखा आपने। तो बाबा ने बहुत सुंदर और बहुत रमणीक और सत्य बातें सुनाया कि कई सेवा केंद्रों पर तो अनेक प्रकार के भोग बनाए जा रहे थे, भोग की थाली सजाए जा रहे थे, और कुछ सेवा केंद्रों पर, कुछ छोटे छोटे स्थानों पर फल भी लगा रहे थे। और बाबा ने यहाँ तक कहा कई जगह पर तो केवल दूध रखे गए थे। गीता पाठशाला वगैरह होगा जहाँ पर अगर बनाने का सुविधा नहीं रहता है, जल्दी में नहीं बना पाते हैं, कई जगह शाम को लगाते हैं भोग, तो सुबह भी नियमतः दूध वगैरह
या अमृत के रूप में जलपान बाबा को करा देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि हर बच्चे की भावना बाबा तक पहुंचती है। बाबा हर बच्चे की भावना को स्वीकार करता है। तो कई बार हम जैसे या हमारे से कई लोग पूछते हैं कि हम बाबा को भोग लगाते हैं तो बाबा तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, बाबा हमारे भोग को स्वीकार करता है कि नहीं करता है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, बाबा के महावाक्यों से और बाबा के संदेश से पता चलता है कि बाबा हर आत्मा के प्रेम से लगाए हुआ भोग को स्वीकार करता है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में अनेक कथाएं हैं, अनेक आप सबने दृष्टांत सुने होंगे। मुझे वो 2 दृष्टांत बहुत याद रहते हैं, जिससे पता चलता है कि भगवान कैसे अपने बच्चों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति कितना प्यार लुटाता है, कितना स्नेह जताता है। मैं बाल्यकाल में श्री रामचरितमानस बहुत पढ़ा करता था। उसमें एक छोटा सा प्रसंग आता है सबरी का। सबरी पूरा जीवन भगवान का इंतजार करती रही। उसे बताया गया कि एक न एक दिन श्री राम आपके पास जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि वो ऐसा दिखाते हैं कि आदिवासी एरिया में रहती थी और आसपास बहुत जंगल थे। तो जब श्री राम का आगमन हुआ उनके कुटिया में, तो इतनी गदगद, इतनी प्रेम से उसने बेर इकट्ठा किया था और उस बेर को चख चख करके भगवान को खिला रहे थे, टेस्ट करके कि ये मीठा है कि खट्टा है। और भगवान अपने भक्त के प्यार में, अपने भक्त की स्नेह में उस सबरी के जूठे बेर प्यार से खाते रहे। ये भगवान ही कर सकता है। अपने भक्त की भावना को कैसे भगवान समझता है, ये न सिर्फ दृष्टांत है बल्कि ये संगम युग में चरितार्थ होता है। दूसरा प्रसंग जो हम सब ने अनेक बार सुना है और वो ही है कृष्ण और सुदामा का। बाल्यकाल से दोनों बाल सखा थे। बाद में श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश बन गए, राजा बन गए, राज्याभिषेक हो गया और प्रजाजन को सुख देते रहे। लेकिन द्वारका के बाजू में, द्वारका से दूर उसका बाल सखा सुदामा, जो गरीबी में जीवन बिताता था, बहुत दिनों के बाद उसे अपने मित्र की याद आई और वो ढूंढते ढूंढते अपने बाल सखा को तलाशते हुए एक दिन द्वारका पहुंच गया। द्वारपालों ने उसे कई तरह की बातें कहकर उसे न पहचानने के रूप में, न जानने के रूप में अपने आप को ये बताया कि यहाँ पर तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, उसका बाल सखा आप जैसे कैसे हो सकता है। कपड़े फटे हुए, शरीर गंदा मैला, बाल बढ़े हुए। लेकिन वो बार बार कहता रहा कि एक बार तो मेरे कृष्ण को, मेरे बाल सखा को बता दो कि मैं उनका बचपन का दोस्त, बचपन का मित्र सुदामा हूँ। आखिर एक द्वारपाल को मन में आया कि क्यों ना हम एक ये संदेश द्वारकाधीश तक पहुँचा दें। और वो जाकर के सिर पर इतना ही कहा कि भगवान, एक विक्षिप्त जैसे कोई व्यक्ति द्वार पर आया है और वो बार बार आग्रह कर रहा है कि श्री कृष्ण का मैं बाल सखा हूँ, अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे श्री कृष्ण ने ये बात सुना, ये नाम सुने, उनके कानों में ये शब्द गूंजे,
वो तुरंत अपने गद्दी से, अपने सिंहासन से उठकर सुदामा सुदामा करके दौड़ते दौड़ते द्वार तक आ गया। तब तक सुदामा द्वार से भी दूर चला गया था, लेकिन ढूंढ लिया और वहीं गले लग गए, वहीं उसे बहुत प्यार करने लगा और प्यार से अपने महल में ले गए। कितने प्यार से बातें किया, अपने बचपन की बातें की। उसको दिखाते हैं शास्त्रों में कि उसको नहलाया, उसको नए कपड़े पहनाए और उसके बाद कहता है कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है। तो इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी राजगद्दी, इतने बड़ी दास दासियां, रानियां और इतने हीरे जवाहरात का महल देख करके सुदामा को थोड़ी देर के लिए लज्जा आ रही थी। और वो चावल की मुट्ठी वो पोटली में बांध करके छुपा करके रखे हुए थे। लेकिन श्री कृष्ण तो दिखाते अंतर्यामी हैं, वो तो जाने जाननहार, वो जान गए कि जरूर ये सकुचा रहा है और अपनी पूरी जो चीज़ है वो चावल की मुट्ठी मुझे नहीं दे रहा है, मुझे नहीं दिखा रहा है। तो आखिर श्री कृष्ण जिद से उसके बगल से वो चावल की मुट्ठी लेता है और प्यार से कच्चा चावल ही खाने लग जाता है। एक मुट्ठी खाता है, एक लोक दे देता है। दूसरा मुट्ठी खाता है कच्चा चावल और दूसरा लोक दे देता है। संपूर्ण लुटाने को तैयार रहता है। जब तीसरा मुट्ठी खाने के लिए तैयार होता है, ठीक उसी समय पूरा भूमंडल में एक कपकपी से हो जाती है। पूरा देवगण आश्चर्य से देखने लग जाते हैं कि अब क्या होगा। भगवान अपना सब कुछ लुटा रहा है। अंत में उनकी जो श्री कृष्ण की जो रानियां थी, उन लोगों ने प्यार से कहा कि भगवान, क्या सब कुछ आप ही खाओगे, क्या हमें नहीं खिलाओगे? और वो बचा हुआ एक मुट्ठी वो रानियां स्वीकार कर लेती है। और कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अपने प्यार में सब कुछ देने को तैयार रहता है, सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहता है। ये संगम युग का यादगार है, जिसे बाबा कहते हैं, बच्चे अगर एक कदम तुम बढ़ाओगे तो भगवान 1000 कदम आगे बढ़ कर के आएगा। आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं बाबा को सद्गुरु के रूप में कैसे हम प्यार करें, सद्गुरु के रूप में कैसे हम भोग लगाएं। मैं आप सबको एक छोटी सी घटना और सुना देना चाहता हूं। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि जब मम्मा थी, क्योंकि ये जून मास चल रहा है, मम्मा की बहुत सारी बातें हमें याद आती है। जब मम्मा थी तो मम्मा प्रति गुरुवार अपने हाथों से भोग बनाकर सेवा केंद्रों पर पोस्ट करती थी। ये सबको पता नहीं है। मम्मा के द्वारा बनाया हुआ भोग पोस्ट से सेवा केंद्रों पर जाया करता था। और ये बात मुझे पता चला था हमारे परम आदरणीय इंदौर जोन के प्रणेता आदरणीय राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी के द्वारा। भाई जी ने एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया था। जब मैं इंदौर में था तो क्लास में सुनाया था। कहा कि जब वो शुरुआती दिनों में ज्ञान में चल रहे थे और कुछ लौकिक जॉब भी करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे थे, उन दिनों पंजाब में किसी सेंटर पर सुबह सुबह किसी को कोर्स करा रहे थे। और जब कोर्स करा रहे थे तो उसी समय मम्मा के द्वारा बनाया हुआ भोग पोस्ट से आया। अब जैसे ही पोस्ट आया तो सामने रख दिया और कोर्स कराना शुरू कर दिया। लेकिन कोर्स करने वाला का ध्यान बार बार उस पोस्ट के प्रति जा रहा था। तो उसने आखिर पूछा कि भाई साहब, ये क्या आया है पोस्ट से?
तो भाई जी ने उससे आग्रह किया कि भाई ऐसा है, इसके तरफ ध्यान मत दो, जो मैं आपको ज्ञान सुना रहा हूँ परमात्मा ज्ञान, उसको सुनो। लेकिन हम सब जानते हैं अगर किसी चीज़ के लिए किसी को मना किया जाए तो उसके तरफ ध्यान और ज़्यादा जाता है। तो बार बार उसका ध्यान जा रहा था कि कहाँ से आया है, इसमें क्या है। तो भाई जी ने उसे बताया कि ये माउंट आबू से जगदम्बा सरस्वती के द्वारा अपने हाथों से बनाया हुआ भोग है। तो उसके मन में और जिज्ञासा बढ़ गई, माउंट आबू से जगदम्बा सरस्वती अपने हाथों से बना करके भेजी है। तो कहा भाई साहब आप मुझे इसे खोल करके दिखा सकते हो? तो भाई जी ने कहा कि भाई आपको पहले ही मैं मना किया था कि आपको जो मैं सुना रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन वो जिद करने लग गया कि भाई इसको एक बार मुझे खोल के दिखा दो, सिर्फ देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है, कैसा इसके अंदर क्या पावर है, क्या शक्ति माँ जगदम्बा ने बना करके भेजा है। तो भाई जी उसके बातों को मान करके चलो भाई खोल करके दिखा दिया। तो छोटा सा पैकेट में बहुत थोड़ा सा हलवा था। अब उसके मन में और जिज्ञासा बढ़ गई, कहा कि हमको मिल सकता है ये थोड़ा सा? तो भाई जी ने कहा कि देखो आपको पहले ही मना किया था कि ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो, आपको जो हम जो सुना रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दो। और जहाँ तक आपको ये मिल सकता है कि बात है, तो ये तो केवल जो बाबा के बच्चे जो 7 दिन का कोर्स करने के बाद जो नियमित रूप से मुरली सुनते हैं, उन्हें ये छोटा छोटा, जैसे आपने होम्योपैथिक गोली देखा होगा जो छोटा होता है, इतना इतना क्लास के भाई बहनों को दिया जाता है। तो वो जिद करने लग गया, कहा भाई साहब मैं भी तो ज्ञान सुन रहा हूँ, मैं भी तो कोर्स करके अब तो ज्ञान तो समझने लग गया हूँ, क्या मुझे नहीं मिल सकता है? तो काफ़ी आग्रह किया, काफ़ी अनुनय विनय किया। तो भाई जी ने कहा चलो भाई एक थोड़ा सा एक दाना खा लो। भाई बहनों ये सत्य घटना है जो परम आदरणीय राजयोगी भाई जी ने सुनाया था कि जैसे वो मुंह में वो डाला, एक थोड़ा सा, जैसे एक एक कण ही समझो, और जैसे ही वो मुंह में डाला, वो भाई अभी कोर्स ही कर रहा था, वो ट्रांस में चला गया। ट्रांस में चला गया वो भाई। अब ट्रांस में चला गया, अब कोई ट्रांस में चला गया उसको कैसे लाया जाए ऊपर से? अब भाई जी सेंटर पर अकेले, उनको बाहर ड्यूटी में भी जाना था। अब वो बार बार दरवाजे तक जाते थे, वापस आते थे। अब ये ट्रांस से आ जाए तो मैं जाऊं दरवाज़ा बंद करके। भाई जी ने सुनाया था कि 3 घंटे बाद वो वतन से आया, 3 घंटे बाद। और वतन से आने के बाद उसने सुनाया कि मैं मम्मा को, जगदम्बा सरस्वती को अपने आँखों से देख लिया, मैं अपने सजल नेत्रों से देख लिया, मैं कितना भाग्यवान हूँ। उनके वरद हस्तों से, उनके कमल हस्तों से बनाया हुआ ये भोग आज मुझे प्राप्त हुआ। और उसने सुना है कि मैं माउंट आबू पहुंच गया था। माउंट आबू जाने के बाद मैं वहाँ पूरा पांडव भवन देखा, बाबा को देखा, मम्मा को देखा, मैंने दृष्टि लिया, वो वतन में मैंने सैर किया, और उसके कारण से उसको 3 घंटा लग गया वतन से नीचे, ट्रांस से नीचे आने में। ये भोग की शक्ति सदगुरु के रूप में भगवान के द्वारा भगवान को अर्पित किया हुआ ये भोग की शक्ति है। अनेक भाई बहनों का ये अनुभव है कि जिनके घरों में लोग ज्ञान में नहीं चलते, माताएं सेवा केंद्रों पर जी नियमित रूप से आती है, बाबा का भोग लेकर के उस भोग को घर में ले जाते हैं, और घर में ले जा करके थोड़ा 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 सबको खिला देते हैं। जो ज्ञान में नहीं चलते उनको भी खिला देते हैं। और अनेक लोगों का ये अनुभव है कि उस भोग से कईयों का जीवन परिवर्तन हो गया। हम सबको केवल गुरुवार के निमित्त भोग नहीं, या केवल मेरा टर्न ही तभी भोग लगाऊं, ऐसा इंतजार ना करें। मैं कई सेवा केंद्रों पर जाता हूं, नई बात नहीं है। कई बाबा की सेवा केंद्रों पर लिस्ट लगी रहती है, 1 साल की लिस्ट लगी रहती है कि इस गुरुवार को इस महीना आपका टर्न आएगा। लेकिन मैं आप सबको एक ही रहस्य बता देना चाहता हूँ,
अपने टर्न का इंतजार ना करें। आपको जब मन करे, आपको जब दिल करे, आप बाबा को भोग लगा दें, क्योंकि भोग से आपके सारे विघ्न समाप्त होंगे, टल जाएंगे। अगर विघ्न चल रहा है तो विघ्न हरण हो जाएगा, आने वाला विघ्न टल जाएगा। भगवान को भोग लगाने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। रुके हुए काम जो रुक गया है, मान लो कई समय से रुका हुआ है, वो काम संपन्न हो जाता है। मैं 2 छोटे छोटे उदाहरण आप सबको सुनाना चाहता हूँ। 5-6 साल पहले मैं एक सेवा केंद्र गया था। वहाँ का एक कुमार मुझे मिला, अच्छा पढ़ा लिखा, एजुकेटेड। उसने कहा, भाई साहब, मैं जब भी मैं नौकरी के लिए फार्म भरता हूँ, अप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। मेरे से कम कम मार्क्स वालों का नौकरी लग जाता है, लेकिन मेरा नहीं लगता। मैंने उनको कहा सहज रूप से कि ऐसा कीजिए, बाबा को भोग लगा दीजिए। मैंने 5 गुरुवार बोला। जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी श्रद्धा है, जितना आप कर सकते हैं, लेकिन बीच में खंडन मत कीजिएगा। लगातार 5 गुरुवार आप बाबा को भोग लगाइए। उसने वैसा ही किया। 3 गुरुवार ही हुआ था। चौथे गुरुवार आने से पहले उसको अच्छी भली नौकरी लग गई। जो कई समय से उसका काम रुका हुआ था, उसको नौकरी नहीं लग पाता था, उसको कुछ न कुछ कारण बन जाता था। भगवान को भोग लगाया, विघ्न टल गया और उसकी नौकरी लग गई। एक भाई और, उनका अपना कुछ पुराना जमीन का कुछ कोर्ट केस चल रहा था। वो चाहता था ये ज़मीन में मैं बाबा के लिए अच्छा मकान बनाऊं, उसकी बहुत इच्छा थी। ऐसी ही बात बात में हमें बताया कि कुछ न कुछ कारण आ जाता है, कुछ इसमें विघन आ रहा है। मकान हम बनाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कारणे अकारणे, कुछ कोर्ट कचहरी की बातें आ जाती है, कुछ पारिवारिक झगड़े की बात आ जाती है। बाबा का बहुत अनन्य बच्चा। मैंने उसको सहज रूप से बोला कि ऐसा कीजिए, 7 गुरुवार बाबा को भोग लगाइए। 7 गुरुवार। उसने वैसा ही किया। ये सत्य घटना है भाई बहनों। 4 गुरुवार लगते ही 5वां गुरुवार आने से पहले उसके सारे विघ्न टल गए। जो उसकी एक इच्छा थी, यहाँ पर भगवान का एक अच्छा मंदिर बने, भगवान का एक अच्छा भव्य मकान बने, बाबा का सेवा केंद्र, मेरे द्वारा ये मकान बने और बाबा की सेवा हो। 4 गुरुवार भोग लगाते ही वो सारे विघ्न टल गए और आज वो बहुत सुंदर बाबा का भव्य मंदिर, भव्य भवन बनकर के तैयार हो गया। तो हमें कई बार इसका एहसास कम रहता है कि आए हुए विघ्न को कैसे हम टालें। ऐसे अनेक लोगों का अनुभव है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ऐसा तो जीवन में है ही नहीं है कि किसी के पास विघ्न ही ना आए। एक घटना और मुझे याद आ रहा है। एक भाई मिठाई का होलसेल बिजनेस करता है, मीठा का, और अलग अलग स्थानों से मिठाई मंगाता है और आसपास के कई शहरों में दुकानों में होलसेल वो मिठाई पहुंचाता है और लेन देन करता है। बड़ा बिजनेस है उनका। 3 साल पहले की बात है, अचानक उसके उस जो बिजनेस था, वो जो व्यापार था, उसमें अचानक घाटा होने लग गया और वो भाई बहुत उदास रहने लग गया। कई उनके जो कर्जदार थे वो पैसा देने के लिए मना करने लग गए। कई जो उनके रेगुलर जो उनके ग्राहक थे, उन लोगों ने मिठाई लेना बंद कर दिया और किसी और से लेना शुरू कर दिया। अब अचानक अच्छा भला बिजनेस चल रहा हो और इस तरह से विघ्न आ जाए तो आदमी सोचने में तो लग जाता है। उसने ऐसी चर्चा करते करते मुझे बताया। मैंने उसको कहा कि ऐसा कीजिए, कम से कम 11 गुरुवार बाबा को भोग लगाइए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम बड़ी है, क्योंकि एकदम से आपका बिजनेस ठप होने लग गया है। अचानक आपका अच्छा भला बिजनेस चल रहा था और
लाखों, कई लाखों का टर्नओवर, कई लाखों का, तो स्वाभाविक है कि मन में तो विघन आ ही जाता है, मन में उलझने आ जाती है। और उसने वैसा ही किया भाई बहनों। वो 11 नहीं लेकिन 21 गुरुवार लगातार लगाया और उसका बिजनेस पहले से कई गुना बढ़ गया, केवल बाबा को भोग लगाने से। वो भोग लगाता रहा, भोग लगाता रहा, और उसका ऑटोमेटिकली जो एक विघ्न आया था, एक परिस्थिति आई थी, क्योंकि भगवान विघ्न विनाशक है। ऐसा नहीं है कि बाबा हमारे विघ्न को नहीं जानता, ऐसा नहीं कि बाबा नहीं पहचानता, लेकिन भगवान भी एक सिस्टम में बंधा हुआ है, एक विधि में बंधा हुआ है ना। जब हम विधि को अपनाते हैं तो भगवान से सिद्धि प्राप्त होता है। 6 साल पहले एक घटना, ये भी सत्य घटना है। रतलाम के पास, ये मध्य प्रदेश में रतलाम शहर है, रतलाम के पास एक और छोटा शहर है सेलाना। वहाँ एक बहन रहती है, परिचित है। मुझे फ़ोन किया, 6 साल पहले की बात है, सत्य घटना है। अब ये प्रयोग, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ सुनने का है, आप लोगों को इसको करना नहीं, बहुत रेयर केस में। उसके शहर में एक ऐसी माता, बुजुर्ग माता, परिवार में बुजुर्ग, करीब 95-96 की हो गई थी, शरीर नहीं छूट रहा था। घर वाले, परिवार वाले, उसके रिश्तेदार सब परेशान। 4 साल से वो माता पलंग में पड़ी थी। हम सब अच्छी तरह जानते हैं बुजुर्गों की सेवा आजकल कोई करना नहीं चाहता। पहले जमाने में जो भावनाएं थी, ये कड़वा सच हो सकता है लेकिन इसको हमको स्वीकार करना है। अब आजकल के ज़माने में लोग, आप सब देखते हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, यदा कदा जा कर के हाल चाल पूछ लेते हैं, पैसा देना पसंद करते हैं लेकिन सेवा करना पसंद नहीं करते हैं। तो उस परिवार में वो बुजुर्ग माता 4 साल से पलंग में, सब कुछ पलंग में ही करती थी वो। तो वो दीदी उनके कनेक्शन में थे, वो दीदी ने मुझे फ़ोन किया, भाई जी ऐसी सी बात है कि हमारे कनेक्शन की एक माता 4 साल से पलंग में है, उसका शरीर नहीं छूट रहा है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा। तो बोले, मुझे कहा कि ऐसा है, आप कुछ विधि बताओ। मैंने कहा भाई किसी का शरीर छोड़ना नहीं छोड़ना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसकी कार्मिक अकाउंट है। फिर भी कहा कि नहीं कुछ बताओ। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा कीजिए, 5 गुरुवार बाबा को भोग लगा दीजिए। भाई बहनों, ये सत्य घटना है। जो आत्मा 4 साल से फंसी हुई थी, तड़प रही थी, जो आत्मा 4 साल से अटकी हुई थी, 3 गुरुवार भोग लगाते ही वो दीदी का फोन आ गया, धन्यवाद भाई जी, उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। कभी कभी कोई आत्मा ऐसी होती है जो बीच में, जीवन और मृत्यु के बीच में अटकी हुई है। और कई बार हम सब बोलचाल में बुजुर्गों से सुनते भी हैं, अब भगवान इसको ले जाए तो अच्छा है। जीवन और मृत्यु के बीच में कोई ऐसा फंसा हुआ है, कोई अपने जीवन के कई बसंत पार कर चुके हैं, तो उसके लिए कभी कभी हमें ऐसा भी संकल्प आता है कि अभी भगवान ले जाए, इसको मुक्ति हो जाए। भोग लगाया, उस माता को मुक्ति मिल गई। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आपके घर में खुशी न रही हो, आपके परिवार में अचानक से कोई द्वंद्व आ गया हो, कोई परेशानी आ गई हो, चलते चलते आ गई हो, अच्छा भला परिवार चल रहा था, लेकिन घर का एक सदस्य कोई विघ्न रूप धारण कर लिया, और एक भी व्यक्ति अगर विघ्न रूप धारण कर लेता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। ऐसे समय क्या करें? कभी कभी ऐसा भी होता है, सभी लोग ज्ञानी हैं, सभी लोग ज्ञान में चल रहे हैं, सभी लोग ज्ञान को समझ भी रहे हैं, उसके बावजूद में घर में विघन है, उसके बावजूद भी घर में खुशी नहीं है, घर में वो माहौल नहीं है, आनंद का माहौल नहीं है, बाबा नजर नहीं आ रहा है, ज्ञान योग दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय क्या करें? बाबा को भोग लगा दे।
इंतजार न करें कि मेरा तो अभी दिसंबर में 5 दिसंबर 10 दिसंबर को आएगा। भाई बहनों, इसका इंतजार न करें, आप भोग लगाएं, आपके घर में खुशी का माहौल हो जाएगा। बाबा एक प्रकार से आपके घर में जो एक प्रकार कोई चीज का विघन आ गया, किसी जन्मों का हिसाब किताब सामने आ गया, बाबा उस हिसाब किताब को टाल देगा। कभी कभी जाने अनजाने कोई शरीर में ऐसी बीमारी आ जाती है, आपको लग रहा है कि अब इस बीमारी का इलाज कैसे होगा। कभी कभी ला इलाज, एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तीसरे के पास जा रहे हैं, कोई और दवाई बता रहा है, कुछ बीमारी कुछ और बता रहा है। जो भी डॉक्टर बताए उसको जरूर करें, छोड़े ना। जो भी आपको सलाह दे रहा है, क्योंकि ये पुराना शरीर है, इसको चलाना, इसको जानना, इसको समझना बहुत आवश्यक है। वो सब करें, लेकिन साथ साथ एक दवाई और कर दें। सद्गुरुवार के दिन बाबा को भोग लगा दें। जो विघन है, जो शरीर की बीमारी आई है, उसके नाम से बाबा को भोग लगा दे, वो बीमारी टल जाएगी, वो बीमारी हल्की हो जाएगी। बहुत बड़ी आने वाली बीमारी छोटे रूप में बदल जाएगी। बहुत सारे भाई बहनों का ऐसा अनुभव है। मध्य प्रदेश में एक सेंटर, एक बहन, अभी 2-3 साल पहले की घटना है, अचानक से उसकी तबीयत में कुछ प्रॉब्लम आने लगी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि कैंसर का लक्षण दिख रहा है। ये सत्य घटना। तुरंत पूरा चेकअप करवाया। अब जैसे वो सुनी, मुझे भी फ़ोन किया, यहाँ सूर्य भाई जी को भी से बात करवाया, और सम्मान का अभ्यास करवाते रहे, बाबा को भोग भी लगाते रहे, और बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन वो बाबा को भोग भी लगवाती रही छोटी बहनों के द्वारा। और अजपा जाप, बाबा 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 मेरा गुरु, बाबा मेरा टीचर, बाबा मेरा बाप, करती रही। बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में जाने से जस्ट पहले डॉक्टर को एक बार और संकल्प आया कि एक बार और चेकअप कर लिया जाए। फिर से चेकअप किया, कहा कि रोक दिया, फिर नहीं, इसमें कुछ लक्षण कुछ भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। और आज वो बहन बिना ऑपरेशन के स्वस्थ है, बाबा को भोग लगाने से। एक दीदी मुझे 4 साल पहले फ़ोन किया, कहा कि भाई जी हम नया मकान बनाने जा रहे हैं, बाबा के लिए भवन बनाने जा रहे हैं, लेकिन हिम्मत का कदम तो बहुत बढ़ा लिए हैं, लेकिन भाई बहनों की तरफ से भी इतना सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, हम हिम्मत तो कर लिए भाई जी, लेकिन मकान बाबा का बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत संकल्प चलता है। मैंने उस दीदी को कहा कि दीदी ऐसा कीजिए, आप प्रति गुरुवार या प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन सुबह अमृत बेला योग के बाद बाबा को भोग लगाओ। भाई बहनों 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, एक भी दिन बिना भोग लगाए नहीं रही है। अगर दीदी उस सेवा केंद्र पर नहीं रहती है, मधुबन आ गई है या कहीं बाहर गई है, तो जो बहन वहाँ रहती है उसको बकायदा, उसको निमित्त बना करके, उसको पक्का करके कहीं बाहर जाती है कि बाबा को भोग लगाना है। आज इतना बड़ा भव्य भवन बन गया, बनने की ओर अग्रसर है, संपूर्णता की ओर अग्रसर है, विघन नहीं आया। ये खास करके, मैं छोटी मुँह बड़ी बात हो सकती है, लेकिन खास दीदी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो नया मकान बनाते हैं या कोई नया कार्यक्रम करते हैं, ये सुंदर विधि है बाबा को भोग लगाने का। बहुत सारे सेवा केंद्रों पर हमें बताया करते हैं कि आप अमृत बेला योग के बाद बाबा को भोग लगाओ। जिस कार्य के निमित्त लगा रहे हैं उस कार्य को सामने रख करके बाबा को बताएं। नहीं तो कई जगह हम सेवा केंद्र बनाने की ओर तो अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन स्थिति खराब हो जाती है, कई विघन आने लग जाते हैं। अपने परिवार, अलौकिक परिवार की तरफ से भी आ जाता है, कभी कोर्ट कचहरी, सरकारी या ऑफिसर कई होते हैं। लेकिन जिन सेवा केंद्रों पर मैंने देखा है नियमित रूप से प्रतिदिन सवेरे बाबा को भोग लगाते हैं,
उस भोग का प्रभाव बहुत सुंदर पड़ता है, निर्विघ्न चलता है। आज जिस सेवा केंद्र पर 2 साल से बाबा का मकान बन रहा है, मैं कभी कभी बात करता हूँ तो दीदी एकदम निश्चिंत रहती है। बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, और अवस्था से देखने से ऐसा लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा भव्य मकान बन रहा है। नहीं तो कई बार लौकिक में लोग मकान बनाते हैं तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, और उसका प्रभाव फिर उस मकान में रहने वाले, उस मकान में सेवा केंद्र पर सेवा करने वाले सबका ऊपर पड़ता है। इसलिए मैं आज मेरा बताने का भावार्थ यही भाई बहनों कि बाबा को जब भी आपका मन करे, जब भी मन करे, आप गुरुवार को बाबा को भोग लगाएं। जरूरी नहीं है कि इतना हमारा कैपेसिटी हो उतना ही लगाएं। आपका जितना आपके मन कर रहा है उतना, लेकिन आपके अंदर अपनी देखें। आप कहते ना, जितनी चादर उतनी पैर फैलाए। कना दाना, जो भी बाबा का कना दाना है वो बाबा को भोग लगाएं, बाबा को स्वीकार कराएं। कई भाई बहने देखो, आप खेती बाड़ी करते हैं, वो अपना पहला अनाज बाबा को भोग के लिए देते हैं। मान लो कोई फल का व्यापार करते हैं या फल लगाते हैं, अपने बगीचे लगाते हैं, तो बगीचे का पहला फल आया, बाबा को भोग लगा दिया। ऐसे अनेक भाई बहनों का अनुभव है। बाबा को भोग लगाने से विघ्न टल जाते हैं, विघ्न समाप्त हो जाते हैं, आए विघ्न विदा ले लेते हैं और आने वाला विघ्न रुक जाता है। इसलिए 2 काम सभी करें। पहला, जब चाहे तब बाबा को भोग लगाएं। कई बार यह भी मन में आता है कि फलाने गुरुवार को तो फलाने भाई का भोग लगने वाला है। बाबा हमारी भावनाओं को देखता है, बाबा हमारी मनोभाव को देखता है, हमारे दिल को देखता है। जरूरी नहीं कि फलाने का भोग है तो हमारा नहीं हो सकता। एक एक साथ कई लोगों का भोग बाबा को लगा करता है, इसलिए अपना इंतजार न करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, साल में कम से कम 2 बार 3 बार जो भी सेवा केंद्र में आप रहते हैं, क्लास करते हैं, ब्रह्मा भोजन जरूर कराएं। क्योंकि ब्राह्मणों को खिलाना मतलब भगवान को खिलाना। ब्राह्मणों को खिलाना अर्थात देवताओं को खिलाना। ब्राह्मणों को खिलाना अर्थात वो भी भगवान को भोग लगता है। आप देखे होंगे जहाँ भी सेवा केंद्रों पर ब्रह्मा भोजन बनता है, चाहे वो किसी भी दिन हो, लेकिन दीदियाँ बाबा को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद ही ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया जाता है। तो हमें आदत डालनी है, साल में कम से कम 2 बार 3 बार, अगर आपकी कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं तो महीना 2 महीने में 1 बार, या साल में जब कोई ऐसा प्रसंग आता है, दीदी को कहें, दीदी आज ब्रह्मा भोजन मेरी तरफ से। ये बहुत सुंदर विधि है। तो भोग लगाएं, विघ्न भगाएं। इस क्लास को आप सब अप्लाई करेंगे और मुझे आशा है कि बाबा के बताए हुए इस महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करेंगे। बहुत सारे भाई बहनों का ये आग्रह था कि भोग के ऊपर थोड़ा क्लास कराएं, तो आज मैंने समय निकाल करके आप सबके बताए हुए, बाबा की बताई हुई बातें, हमारा कुछ नहीं है, उनका ही देन है। इसलिए धन्यवाद सद्गुरु बाबा को, धन्यवाद ब्रह्मा बाबा को, धन्यवाद प्यारी मम्मा को, धन्यवाद दादियों को, और एक बार पुनः धन्यवाद आप सबको। ओम शांति।